अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। कुरान की एक अदीम सूरत सूरह कहफ में, जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ अजीबो गरीब और पुरस्कार किस्से बयान किए हैं। इनमें से एक किस्सा है जुल्करनैन का। कुरान के अल्फाज हैं, तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। लेकिन आखिर ये जुल्करनैन कौन थे? ये कोई रूहानी शख्सियत थे या फिर कोई अल्लाह के वली? कुरान हमेशा हकीकत की बात करता है। उसी की रोशनी में आज हम ये पूरी कहानी समझने जा रहे हैं। जुल्करनैन कुरान के लिहाज से एक अजीम बादशाह थे। कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करता है कि हमने उसको जमीन में बड़ा इख्तिदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था। यानी उन्हें अल्लाह ने ना सिर्फ कुदरत दी थी, बल्कि उस कुदरत के सही तौर पर इस्तेमाल करने की दानिशमंदी भी अता की थी। तारीखी असनाद, यहूदी और नसरानी रिवायत और कुरान और तफसीर का मुताल्ला ये सब बताते हैं कि जुल्करनैन असल में साइरस द ग्रेट थे, एक फ़ारसी हुक्मरान जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 600 साल पहले पर्शिया के बादशाह बने। साइरस को कुरान ने जुल्करनैन इसलिए कहा क्योंकि आपकी हुकूमत दो बड़े इलाकों तक फैल चुकी थी। मशरिक और मगरिब दोनों में आपका दबदबा था। साइरस के ताज में दो सींग होते थे। ये बात उनके तमगों और नक्शों में देखी जा सकती है। यही वजह थी कि आपको जुल्करनैन यानी दो सींगों वाला कहा गया। ये सिर्फ लक़ब नहीं था, बल्कि ये आपकी शनाख्त भी थी। अब सवाल ये उठता है कि आपको जुल्करनैन क्यों कहा गया? जुल्करनैन का मतलब होता है दो सींगों वाला या दो ज़मीनों का मालिक। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये इसलिए आपका लक़ब दिया गया था क्योंकि आपकी हुकूमत मशरिक और मगरिब दोनों तक फैली हुई थी। कुछ कहते हैं कि आपने दो बड़ी सियासी या फ़ौजी मुहिम्मात में कामयाबी हासिल करी थी, इसलिए आपको ये लक़ब मिला था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि साइरस वो शख्स था जो सिर्फ फातिहीन में से नहीं था, बल्कि वो एक मुवाहिद थे, एक अल्लाह को मानने वाले बादशाह। एक और अहम और तारीखी तौर पर साबित कर देने वाला वाक़या साइरस द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ है। जब आपने बेबीलोनिया पर हमला किया, जहां उस वक्त का जालिम हुक्मरान नबूकदनज़र यानी बख्त-ए-नसर यहूदियों को कैदी बनाकर ले गया था। ये वही बख्त-ए-नसर था जिसने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था और हज़ारों बनी इस्राएलों के लोगों को अपने साथ बाबुल ले गया था। साइरस ने जब बेबीलोनिया को फ़तह किया तो उसने सिर्फ जुल्म का निज़ाम ख़त्म नहीं किया, बल्कि यहूदियों को आज़ादी दी। उन्होंने यहूदियों को वापस बैतुल मुक़द्दस जाकर अपना मक़दस दोबारा तामीर करने की इजाज़त दी। यहूदी तारीख़ दानों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। ये बात तौरात की किताब इज़ाया में भी मिलती है। अल्लाह ने साइरस को अपना मसीहा कहा था, जो बनी इज़राइल को आज़ादी देने आया था। साइरस का असल इलाका फ़ारिस था और उस वक्त का बहुत बड़ा इलाका खुरासान कहलाता था। खुरासान में आज का ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। ये इलाका इल्म, तहजीब और सियासत का मरकज़ था। साइरस ने इसी खुरासान से अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी और फिर उसे वेस्ट तक ले गए। जुल्करनैन का पहला सफ़र मशरिक की तरफ था। साइरस ने अपनी पहली फ़ौज के साथ मशरिक का रुख किया, जहां उन्होंने सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान के इलाके पता किए। यहाँ के लोग ज़्यादातर जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहते थे, लेकिन साइरस ने उन पर सिर्फ फ़ौज से नहीं, इंसाफ से भी हुकूमत करी। कुरान में आता है, तो उसने एक सफर का सामान किया, यहां तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा, जुल्करनैन, तुम इनको खा तकलीफ दो, खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। जुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र व बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मुआमले में उस। दूसरा सफ़र जुल्करनैन का मगरिब की तरफ था। आपने मगरिब की तरफ सफ़र किया और जहां सूरज डूबता है वहां तक जा पहुंचे। तफसीर के मुताबिक ये इलाका अंतोलिया यानी आज के तुर्की और उसके आसपास के समंदरी इलाके हो सकते हैं। वहाँ भी उन्होंने इंसाफ और तौहीद का पैगाम दिया। कुरान के मुताबिक जुल्करनैन ने तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ किया, जहाँ वो याजूज माजूज के इलाके तक जा पहुँचे। वहाँ के लोगों ने आपसे दरख्वास्त करी कि आप हमारे दरमियान दीवार कायम कर दें, तो जुल्करनैन ने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतरीन है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना देता हूँ। उन्होंने लोहे के पत्थर पिघलाए और तांबा इस्तेमाल करके एक ऐसी दीवार बनाई और याजूज माजूज के रास्ते को बंद कर दिया।
آپ ہی تھے جنہوں نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی، لیکن وقت گزرتا گیا، سائرس کے بعد نئے حکمران آئے اور دھیرے دھیرے ان کے عقیدے بدلنے لگے۔ جو توحید والا بادشاہ، اس کی یادوں کو مٹا کر لوگوں نے شرک کا رستہ اختیار کر لیا۔ پرشیا میں ایک نیا مذہب زورسٹرم نے جنم لیا، جس میں 2 خداؤں کا عقیدہ تھا، اہریمان اور اہورا مزدا۔ آگ کی عبادت شروع ہوئی اور توحید کی روح ختم ہونے لگ گئی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔